हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है। एग्जाम्पल, ट्राई दिस एंड एक्सरसाइज। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर की केस स्टडी का एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब केस स्टडी एग्जाम में आती ही आती है, तो चलिए केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। कह रहे it is common that government revise fare from time to time based on various factors such as taxes, economy and inflation for various vehicles like auto rickshaw, taxi and radio cab, etc. The auto and taxi charge in a city comprised of a fixed charge and charge for the distance covered. Few situations are given below in the form questions. Find the correct option. यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। मतलब आपको पता है कि अगर आप टैक्सी या ऑटो में जाते हो तो कुछ फिक्स चार्ज तो लगता ही है, साथ के साथ पर किलोमीटर का चार्ज भी लगता है। अगर आपने कभी देखा हो, ऑटो में जो मीटर होता है उसमें फ़िक्स चार्ज पहले से ही होता है, और जितना आप ट्रैवल करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्जेस और लगते रहते हैं, है ना। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ द फिक्स चार्ज इन अ सिटी इज़ एक्स। मान लो फिक्स चार्ज जो है वो एक्स है, एंड चार्ज पर किलोमीटर जो है वो 5 है। जितना किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 5 रुपये लगते रहेंगे। टोटल फेयर बनना है आपका 60 रुपीज़। तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। देन फाइंड द लीनियर इक्वेशन फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। आपने टोटल 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो जब आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्ज 5 रुपये पर किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 50 रुपये। और टोटल आपका कितना फेयर लगा था, 60 रुपीज़। तो ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी थी। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स चार्ज। वैल्यू बताओ। तो आपने इक्वेशन यही तो बनाई है जिसमें ये आपका फिक्स चार्ज था एक्स, तो इसी की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, 50 को उधर ले जाओ। एक्स आपके पास कितना आ गया, 10। तो फिक्स चार्ज है आपके पास 10 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ इन अ सिटी अ पर्सन हैज़ टू पे 110 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज इज 20, देन व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। अब आपको चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पर निकालना है। टोटल आपने कितना 110 आपने पे किया, और 20 रुपये फिक्स चार्ज है। तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ। लेट चार्ज पर किलोमीटर मेरे पास एक्स है, तो मैंने 20 रुपये तो फिक्स दिए होंगे। 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 × एक्स पर किलोमीटर वाले चार्ज दिए होंगे। टोटल मैंने 110 रुपीज़ दिए। इस 20 को मैं दूसरी साइड ले गई तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से मेरा एक्स निकल गया। एक्स कितना आ गया, 6। तो पर किलोमीटर जो चार्ज है वो आपके पास कितना है, 6 रुपये का है। कि 15 को अगर आप 6 से करोगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बी, ये 26 नहीं था, 6 था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ इन अ सिटी फिक्स चार्ज इज डबल्ड फॉर द चार्ज पर किलोमीटर एंड अ पर्सन पेड ₹75 फॉर द जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर, देन द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अगेन आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है। कह रहा है अगर फिक्स चार्ज जो है वो चार्ज पर किलोमीटर के डबल है, तो पहले मैं यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर लेट कर लेती हूँ। लेट चार्ज पर किलोमीटर मेरे पास एक्स है, तो फिर फिक्स चार्ज तो इसके डबल्ड है ना, तो वो 2x हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिक्स चार्ज तो मैं पे करूँगी, प्लस 1 किलोमीटर के लिए एक्स ही पे किए जाएंगे। 1 किलोमीटर हो या पर किलोमीटर, बात एक ही हो गई ना। टोटल मैंने कितना पे किया, 75। तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। 3x माइनस 75 इजिकल टू 0 भी लिख सकते हो, वरना आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है ये। इफ 75 इज द 17 इज द फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज है, एंड टोटल फेयर, ये टोटल फेयर है फॉर द जर्नी ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की जर्नी का फेयर है 85 रुपीज़, जिसमें से 17 रुपये पहले से ही फिक्स थे। देन व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। तो इसका मतलब ये एक्स निकालना है, यही है ना चार्ज पर किलोमीटर। तो
तो बस सीधा सीधा ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसका मतलब इसमें और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है और कुछ नहीं किया गया कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 68। तो 68 को 2 से डिवाइड कर दो, 34। तो आप लिख दो चार्ज पर किलोमीटर आपके पास कितना आ गया, ₹34। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो केस स्टडी के थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के। ऐसा नहीं है यही क्वेश्चंस आएंगे, पर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और चैप्टर की केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी है सेपरेट, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर NCERT के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, एग्जाम्पल, ट्राई दिस वगैरह सब चीज़, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।